न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज़ 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आज की सबसे बड़ी सबसे अहम खबर जिस पर लगातार न्यूज़ 18 इंडिया की नजर बनी हुई है, किसान आंदोलन जो कि पिछले 4 घंटे से पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर हंगामेदार तस्वीर के साथ सामने आ रहा है। इसी को लेकर यह बड़ी खबर, पटियाला और अंबाला की सीमा पर पंजाब की तरफ से किसान हरियाणा दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं और जबरन बैरिकेडिंग हटाने पर पुलिस ने एक्शन भी लिया और आंसू गैस के गोले किस तरह से दागे गए, हर एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने। वहीं आंदोलनकारी बॉर्डर पर लगे सीमेंट के ब्लॉक को हटाने की कोशिश किस तरह से कर रहे हैं, वो भी तस्वीर। घग्गर नदी पर बनी रेलिंग को आंदोलनकारियों ने कैसे तोड़ दिया, कैसे तितर बितर कर दिया, कैसे इसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं, देखिए आप भी। और इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और वाटर कैनन यानी कि पानी की तेज बौछार का इस्तेमाल यहां पर आंदोलनकारियों को रोकने के लिए किया गया। आंदोलन कर रहे लोगों को तितर बितर करने की कोशिश देखिए किस तरह से की जा रही है। तस्दीक करती हुई ये तमाम तस्वीर इस वक्त आपके सामने। ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे गए हैं और आंदोलन कर रहे लोगों पर, आंदोलनकारियों पर ड्रोन पर पत्थर से हमला भी यहां पर किया गया है। तो पंजाब हरियाणा बॉर्डर से जुड़ी ये वो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं जहां पर आंदोलनकारियों का आंदोलन कुछ इस तरह से नजर आया, जहां पर व्यवस्थाएं बिखारने की कोशिश किस तरह से की जा रही है और उन्हें तितर बितर करने के लिए किस तरह से पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ डटा हुआ है। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, वाटर कैनन के जरिए पानी की वो तेज बौछार की जा रही है और ब्लॉक देखिए किस तरह से उठाकर भी अपने साथ में ले गए हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि किस तरह से अपनी मांगों के नाम पर सड़क पर तो उतरे हैं आंदोलनकारी, लेकिन उसके बाद जो घमासान की तस्वीर नजर आ रही है, जो हाहाकार की तस्वीर नजर आ रही है, जो व्यवस्थाओं को तितर बितर करने की तस्वीर नजर आ रही है, वो सड़क से, खेत से, सब जगह से इस तरह से नजर आ रही है, जो बता रही है कि अभी फिलहाल ये पूरा जो कूच है इतनी आसानी से थमता नजर नहीं आता। तो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर इस वक्त हलचल और ज्यादा तेज होती जा रही है। शंभू बॉर्डर पर हंगामा कर रहे किसानों को पुलिस ने पहली बार दोपहर 11:58 पर एक्शन पर लिया और किसानों ने पुलिस की पहली बैरिकेडिंग को पार कर तोड़फोड़ कर, वो लगातार तोड़फोड़ कर रहे थे और दूसरी बैरिकेडिंग की तरफ आगे बढ़ ही रहे थे। तब पुलिस ने एक्शन लेते हुए पहली बार आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया और उसके बाद किसान थोड़ी देर के लिए पीछे हटे जरूर। फिर दूसरी बार करीब 12:18 पर आंदोलनकारी एक बार फिर पुलिस से उलझ गए। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये अलग अलग 3 तस्वीरें हैं, जबकि 2 बजे के करीब बैरिकेडिंग को तीसरी बार तोड़ने की कोशिश भी यहां पर हुई और पुलिस लगातार किसानों से संयम रखने की अपील भी कर रही थी। लाउड स्पीकर पर बार बार किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही थी, लेकिन कुछ किसान ज्यादा आक्रामक हो गए। उन्होंने एक बार फिर बैरिकेडिंग को तोड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने दोबारा से आंसू गैस के गोले छोड़े ताकि हंगामा कर रहे किसान पीछे हट जाएं। और ये 3 तस्वीरें अलग अलग समय पर क्या स्थितियां यहां पर रही उनकी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार प्रदर्शन उनकी ओर से होता गया, आंसू गैस के गोले तक दागे गए। प्रशासन ने भी पूरी मुस्तैदी बरती हुई है। 6 परत की यहां पर बैरिकेडिंग लगातार की गई थी, लेकिन 3 परतें अब कहा जा रहा है कि 3 लेयर्स बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है किसानों की ओर से। पहला एक्शन कब हुआ उसकी पहली तस्वीर आप देखिए, दूसरे एक्शन की तस्वीर, हलचल और ज्यादा तेज होती चली गई और तीसरा एक्शन जहां पर प्रशासन को भी सामने आगे आना पड़ा और आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। तो एक बड़ी हलचल दिल्ली से लगे तमाम बॉर्डरों पर इस वक्त देखने को मिल रही है। और इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं। जिस तरह से एक बार फिर से बिगुल फूंक दिया गया है, इसी को कवरेज करने के लिए बड़ी कवरेज यहां पर जारी है। प्रियंका, सबसे पहले आपकी तरफ रुख करेंगे, ज्यादा बहुत नहीं, सीधी तस्वीरों के साथ आप इस वक्त की मौजूदा हालात, यानी कि 3:50 हो चुके हैं, 51 मिनट हो चुके हैं, क्या मौजूदा हालात है? देखिए सबीना, मैं सीधी तस्वीरें टिकरी बॉर्डर से आपको दिखा रही हूँ कि बॉर्डर अब सील कर दिया गया है, यानी कि बहादुरगढ़ से पीरागढ़ी का रास्ता आने और जाने दोनों के लिए बंद है। बहादुरगढ़ी जो कि झज्जर जिले हरियाणा में पड़ता है, जहां पर इस वक्त हम मौजूद है, यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरे रास्ते को क्रेन की मदद से बड़े बड़े सीमेंट ब्लॉक्स को लाकर इस रास्ते को सील किया जा रहा है।
ना केवल इस रास्ते को बल्कि गली भी जो आसपास की है उनको भी ब्लॉक किया गया। तो ये सीमेंट के जो आप बैरिकेड यहाँ देख रहे हैं उसके आगे आपको एक ट्रक खड़ा नजर आ रहा है और उसके आगे भी सीमेंट बैरिकेडिंग लगाकर इस गली को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। जैसे ही शंभू बॉर्डर में हलचल बढ़ी, वहां पर एक्शन बढ़ा, उसके बाद इस बॉर्डर पर भी हलचल बढ़ने लगी और आप देख रहे हैं क्रेन ने किस तरीके से बिल्कुल इस वक्त की जो मौजूदा तस्वीर सामने आ रही है वो भी दर्शकों तक न्यूज़ 18 इंडिया पहुंचा रहा है, क्योंकि इस वक्त की जो ये तस्वीर है ये शंभू बॉर्डर से है। सीधी तस्वीर आप देखिए किस तरह से आंदोलनकारियों को रोकने की भी कोशिश की गई है, कोशिश की जा रही है, लेकिन जो उनका गुस्सा है, उनकी नाराजगी है, उनके मांगों के साथ जो बड़ी तादाद में वो उतरे हुए सड़कों पर, वो भी यहां पर तस्वीर के जरिए सामने आ रही है। इतना साफ हो जाता है कि जो कूच यहां पर किया गया है, एक बार फिर से जो बवाल पूरा सामने आ रहा है वो इतनी आसानी से रुकता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि प्रशासन को इसके बारे में जानकारी यकीनन थी, लेकिन जो तस्वीर इस वक्त आप देख रही है, देखिए यहां जख्मी होती ये तस्वीर भी सामने आ रही है। शंभू बॉर्डर से न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। पूरा बवाल यहां पर किस तरह से शुरू हुआ, उसके बाद आंसू गैस के गोले किस तरह से दागे गए, वो तस्वीर भी आपके सामने है। आंदोलनकारी दरअसल अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, एक कदम भी पीछे हटने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है, जिसके बाद जो पुलिस प्रशासन की तरफ से बड़े स्तर पर तैयारियां की गई थी, जो निर्देश भी उन्हें मिले थे, उसके बाद तितर बितर करने के लिए, उनके इस आंदोलन को यहीं पर रोकने के लिए बड़े स्तर की तैयारियों की यह तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने है। हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से लवीना भी मौजूद है, मानव भी मौजूद है, सिंधु बॉर्डर से हमारी सहयोगी रीमा मौजूद है, प्रियंका टिकरी बॉर्डर से हमें पूरी जानकारी यहां पर दे रही थी। अब सीधा रुख रीमा आपकी तरफ भी करेंगे, आप सिंधु बॉर्डर पर मौजूद है, पीछे की पूरी तस्वीरों के साथ हम चाहेंगे आप भी मौजूदा हालत बताइए। 5:53 हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक पल पल की जानकारी जो है वो पूरे वक्त के हिसाब से यहां पर ले सके, ताकि जो लोग बाहर निकले हुए हैं, उस रूट पर निकले हुए हैं, उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो। 8 घंटे की तस्वीर में सबीना दर्शकों को अपने बता दूं जरा, जो जहां था वहीं थम गया। मैं इस वक्त हरियाणा में हूं। ये एक तरफ की तस्वीरें, पूरी तरीके से हरियाणा को सील कर दिया गया, इस बॉर्डर को। अब मैं आइए दर्शकों को इधर की तस्वीर दिखाती हूँ। ये कितने लेयर्स की बैरिकेडिंग है। ये एक पहली बैरिकेडिंग जो कि नॉर्मल बैरिकेडिंग है, लेकिन इसके बाद वो सीमेंटेड ब्लॉक्स वाली बैरिकेडिंग, जहां से हम सुबह से ही रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन अब वहां जाना किसी भी सूरत में संभव नहीं है, क्योंकि पुलिस ने इसके बाद 3 और बैरिकेडिंग बना दी है और यहाँ से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसके आगे सारे अधिकारी हैं, यानी यहाँ किसी भी आपात स्थिति के लिए निपटने के लिए देखिए तकरीबन इतना एरिया रखा गया है। और ये सब कुछ हो रहा है जैसे ही शंभू बॉर्डर पे स्थिति बहुत खराब हो गई, बहुत भयावह हो गई। उसके बाद इस घटना से सबक लेते हुए कैसी तैयारियां की गई है, जरा मैं यहाँ से इस ब्लॉक्स को हटाना अपने आप में खतरे से खाली नहीं है। और यहाँ पे देखिए आप पुलिसकर्मी इसके बाद भी कितने सारे लेयर्स की बैरिकेडिंग कर चुके हैं। मैं सुबह से अपने दर्शकों को वहीं से तस्वीरें दिखा रही थी, लेकिन अब हम इस तरफ आ गए हैं, यानी जो भी लोग इस तरफ यानी हरियाणा की तरफ आ गए हैं, अब वो दिल्ली में आसानी से प्रवेश नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। अब यहाँ से अगर आपको दिल्ली वापस आना भी है तो तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का फासला तय करके दूसरे रूट से शायद संभव हो कि आप जा पाए, लेकिन वो भी आप आम नागरिक हो। तो अगर आप किसान हैं तो किसी भी सूरत में यहाँ से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये सिंघू बॉर्डर पे जो तैयारियां की गई है उसकी बानगी मैं दिखा रही हूँ। जरा मैं फिर से यहाँ की तस्वीरें दिखाइए, कैसे इसमें ये सरिया ऐसे निकला हुआ है और ये ब्लॉक्स साथ मौजूद है, मजबूत है। लवीना कि किसान क्या करें। जी रीमा, आपके पास हम वापस जरूर लौटेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त क्या हालात है वो भी जानने का पूरा प्रयास करेंगे। लवीना इस वक्त वहां पर मौजूद है। लवीना, क्या स्थितियां वहां पर फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर का क्या हाल है इस वक्त? शिवानी, मैं सुबह से ही यहाँ पर मौजूद हूँ और बदलती हुई तस्वीर मैंने देखी है। मैं तस्वीर आपको दिखाते हुए ये भी बता दूँ कि शंभू बॉर्डर पर जब माहौल खराब होता है या फिर वहाँ पर हिंसा की तस्वीर देखने को मिलती है तो उसका असर यहाँ पर भी होता है। आप एक बैरिकेडिंग जो यहाँ पर आगे देख रहे हैं, मैं आपको बता दूँ कि आपसे कुछ देर पहले जो लगातार सीनियर ऑफिसर्स है वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, ब्रीफिंग की जा रही है उन तमाम पुलिसकर्मियों को जिनकी ड्यूटियाँ लगी। और उसके बाद आगे चंदन आप दिखाइए, कई लेयर की बैरिकेडिंग जो बहुत पुख्ता तरीके से कर दी गई है। ये सुनिश्चित किया गया है कि अगर ऐसी तस्वीर एक बार फिर से गाजीपुर में, चूंकि अगर पिछले
आंदोलन की मैं बात करूं या फिर आज शंभू बॉर्डर से जो तस्वीर सामने आई है, ऐसी कोई भी सूरत ना यहाँ पर बनने पाए। यहाँ पर भी हलचल बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। आप ये यकीन मानिए कि अब चूंकि अब से थोड़ी देर के बाद शाम जब होगी और ऑफिस का जब टाइम होगा तो सबीना, शिवानी, तब एक बड़ी चुनौती हो जाएगा उस ट्रैफिक को भी कंट्रोल करना, क्योंकि सुबह मैंने वो तस्वीर न्यूज 18 इंडिया पर दर्शकों को दिखाई थी। जब ऑफिस वाला समय हुआ 9, 10, 11 बजे, तब गाड़ियां रेंग रही थी। इतना लंबा जाम था कि समझ नहीं आ रहा था कि लोग आखिर पहुंचेंगे कैसे। तस्वीरें चंदन आप जरा दिखाते रहिए। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि रूट डाइवर्जन जो है बहुत सारी जगहों पर किया गया है और उसके बाद चाहे वो एम्बुलेंस भी क्यों ना हो, वो यहाँ से नहीं गुजर सकती है। तो लोगों को बहुत भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये पुलिसकर्मी आपको दिखाई देंगे। रैपिड एक्शन फोर्स की यहाँ पर बहुत भारी तैनाती की गई है और ये आगे बढ़ते हुए, चूंकि अब वहाँ जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आगे मुझे वो गाड़ी भी दिखाई दे रही है जो अमूमन हमने देखा है जब भी दंगा होता है तो दंगा नियंत्रण के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसे इस तरीके से बनाया जाता है। वहाँ पर आंसू गैस के जो गोले हैं वो दागे जा सकते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में निपटने के लिए ये बैरिगेटिंग, जिसके आगे बढ़कर अब मैं नहीं जा सकती हूँ, लेकिन ये पुख्ता तैयारी मुझे प्रशासन की यहाँ पर दिखाई देती है। और आप यकीन मानिए कि यहाँ पर चूंकि अभी तक स्थिति ऐसी नहीं हुई है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो तमाम पुलिसकर्मी है वो इत्मीनान से बैठ जाएंगे। उन्हें हर मिनट ब्रीफ किया जा रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि कम्युनिकेशन लगातार डेवलप हो रहा है, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, और चाहे शंभू बॉर्डर जहां पर स्थिति खराब हो गई है। एक तस्वीर जरा चंदन आप ये भी दिखाइए। अभी ये जो स्मूथ ट्रैफिक आप देख रहे हैं, ये इसी का नतीजा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत भारी जाम था। उसके बाद 2 से 3 बैरिगेटिंग की गई और फिर इस ट्रैफिक को यहाँ से निकाला गया है। लेकिन अब जैसे जैसे और